हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 को, और 6.1 का ये पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिएगा, हमारे पास AB और CD दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब इसके अलावा कंडीशन उसने ये दे रखी है, एंगल BOD जो दे रखा है वो 40 डिग्री का है। एंगल BOD हमारे पास ये वाला है, ये 40 डिग्री दे रखा है। उसके अलावा एक कंडीशन और है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE। अब AOC हमारे पास एंगल ये है और BOE एंगल हमारे पास ये है। हमने इसका नाम रख दिया एंगल 1, इसका नाम रख दिया एंगल 2, और ये जो हमारे पास एक एंगल बचा इसका नाम रख दिया हमने एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये जो दे रखा है, इन दोनों का सम है हमारे पास 70 डिग्री। इसके अलावा एक और चीज उसने दे रखी है, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि बताइए कि एंगल BOE यानी BOE ये कितना होगा, और उसके अलावा ये कह रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा। यहां पर सबसे पहले एक बात आती है रिफ्लेक्स एंगल की। देखिएगा, सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एंगल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, यहां पर सपोज कीजिए हमारे पास एंगल AOB दे रखा है और ये है 60 डिग्री का एंगल। हमें फाइंड करना है एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल AOB होगा वो कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, जो एंगल दे रखा होता है उस एंगल को हम 360 डिग्री से माइनस कर लेते हैं। यानी ये जो एंगल बचेगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो एंगल होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो हम रिफ्लेक्स एंगल AOB निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल AOB। हम डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे तो ये जगह 360 माइनस 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें जो रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा वो मिलेगा 300 डिग्री का। यानी इसका जो मेजरमेंट होगा रिफ्लेक्स एंगल का वो होगा 300 डिग्री का। तो मैं समझता हूँ ये रिफ्लेक्स एंगल का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, और एक कंडीशन दे रखी है कि एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे एक बात हम नोटिस करते हैं कि एंगल BOD के सामने वाला जो एंगल है ये वाला, वो है एंगल 1। तो हमें मालूम है ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स बनते हैं वो दोनों एंगल्स बनेंगे अपोजिट एंगल्स, और हमें मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल AOC जो होगा वो एंगल BOD के इक्वल होगा। रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमें एंगल AOC, जिसे हम एंगल 1 का नाम दे चुके हैं, वो मिल जाता हमें 40 डिग्री का। एंगल AOC हमें मालूम है। अब देखिए यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOE दे रखा है 70 डिग्री का। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, AOC हमारे पास पहले से है, ये है 40 डिग्री का, प्लस एंगल BOE ये हो जाएगा 70 डिग्री। इस 40 डिग्री को उधर ले जाएंगे, माइनस कर लेंगे इसमें से। तो एंगल BOE हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 70 माइनस 40 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब देखिएगा, यहाँ पर जो एंगल 1 है ये 40 डिग्री का आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिएगा, COE के लिए हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें एंगल COE पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। देखिएगा, यहाँ पर हमें मालूम है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बने हुए जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रीजन, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन,
ये रीजन है इसका। अब हमने क्या किया, एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास मालूम है 40 डिग्री है, प्लस एंगल 2 हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री का, एंगल 3 हमें फाइंड करना है 180 डिग्री, सम दे रखा है 40 प्लस 30 70 डिग्री, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, 70 को तो ले जाके माइनस कर लेंगे तो एंगल 3 की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 180 माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। यानी एक तरह से हमें एंगल 3 यानी COE मिल चुका है 110 डिग्री का, यानी एंगल COE ये मिलेगा हमें 110 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE, तो ये होगा 360 माइनस एंगल COE। तो देखिए 360 हमारे पास जो दे रखा है इसमें से हम माइनस कर लेंगे एंगल COE को। COE हमारे पास दे रखा है 110 है, तो इसको जब हम माइनस करते हैं हमें मिलेगा 250। कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स एंगल COE जो होगा उसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, इफ फिगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दे रखा है कि इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY equals to 90 डिग्री एंड A रेशियो B equals to 2:3 फाइंड C। देखिएगा XY और MN हमारे पास दो लाइंस दे रखी हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसके अलावा उसने कंडीशन दे रखी है कि ये जो OP है इस पर परपेंडिकुलर है, फिगर में दे रखा है, यहाँ पर A दे रखा है, ये B दे रखा है, इधर ये C दे रखा है। उसके अलावा कंडीशन ये है उसके पास के A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो होगा वो 2:3 है। तो बताइए कि C का मेजरमेंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है कि ये जो रेशियो दे रखा है वी हैव A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3, यानी A और B का जो रेशियो उसने दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले इस रेशियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रेशियो खत्म हो जाता है। लेट A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x। हमने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर A की वैल्यू 2x हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी 3x, यानी इसके रेशियो को हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, हमें मालूम है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का एंगल है ये वाला पूरा, यहाँ पर ये अकेला 90 का है, तो ये जो बचता है एंगल वो मिलेगा हमें 90 डिग्री का। एंगल POX वी हैव एंगल POX इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम सिंस PO परपेंडिकुलर XY, यानी जो PO है वो XY पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर POX होगा वो 90 डिग्री का होगा। और हमें मालूम है कि POX में A और B दो एंगल्स बने हुए हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, A और B की वैल्यू हमें मालूम है पहले से 2x और 3x से यहाँ पुट कर लेते हैं, तो जगह 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90, यानी 5x इक्वल्स टू 90। इससे हमें x की वैल्यू 90/5 मिल जाती है, जिसे हम 18 लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू होगी हमारे पास 18। अब x को हम प्लेस करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर A और B की वैल्यूज में, तो इससे हमें क्या मिलेगा, A और B दोनों मिल जाएंगे। तो A की वैल्यू 2x है, तो ये हो जाएगा 2 × 18 यानी 36 डिग्री। इसके अलावा B की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 3x यानी 3 × 18 यानी 54 डिग्री। अब देखिएगा ये हमें मालूम पड़ेगा 36 डिग्री और ये मिलेगा हमें 54 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें मालूम है C जो दे रखा है वो यहाँ पर है इतना। अगर हम इस पूरे को ले लेते हैं तो ये पूरा एंगल हमें मिल जाता है 180 का, ठीक है ना, 180 डिग्री का। तो हमने क्या किया, वी हैव B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे MON
MON इज अ स्ट्रेट लाइन, MON स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, पी दे रखा है 54, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। 54 को उधर ले जाते हैं, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 54, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 126 डिग्री, यानी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दे रखा है वो है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखिए हमारे पास फिगर में ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले इस एंगल का नाम 1 कंसीडर करते हैं, इस एंगल का नाम 2 कंसीडर करते हैं, इसका 3 कंसीडर करते हैं और इसका करते हैं 4, ये वाला एंगल, ठीक है ना। वी हैव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी एंगल 2 जो दे रखा है वो एंगल 3 के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। सबसे पहले नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिएगा हमें मालूम है कि एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये जो पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री आ जाएगा। वैसे भी इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब हम क्या करते हैं, इधर साइड में देखते हैं तो एंगल 3 और 4 के लिए भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर एंगल 3 और 4 का दोनों का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन होगा, ये भी लीनियर पेयर्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकंड रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में दोनों में हम देखते हैं कि दोनों की जो RHS वो इक्वल है, तो दोनों की LHS भी इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हमने क्या किया कि दोनों की जो RHS इक्वल थी, तो हमने दोनों की LHS को भी इक्वल कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो हम एंगल 2 को एंगल 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर एंगल 3 को एंगल 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर एंगल 3 को रिप्लेस कर लिया एंगल 2 से, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 का जो नाम है हमारे पास वो है PQS, एंगल PQS, और इधर एंगल 4 जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास PRT, एंगल PRT, और हमें यही प्रूफ करना था।